जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ महाव्रत में षष्ठी के दिन का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ये दिन छठ माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन ही इस महाव्रत का मुख्य पूजन भी किया जाता है। षष्ठी माता के साथ साथ इस दिन सूर्य देव की भी आराधना होती है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस निर्जल व्रत के दौरान कई कठिन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। छठ महापर्व के षष्ठी के दिन का धार्मिक महत्व क्या है, इस दिन क्या क्या होता है, श्रद्धालु कैसे षष्ठी वाले दिन छठी मैया की पूजा की तैयारियां करते हैं, क्यों इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और सबसे जरूरी बात ये है कि आखिर षष्ठी माता के व्रत और पूजन की परंपरा कैसे और कब से शुरू हुई, षष्ठी माता के व्रत को पहली बार कब किया गया और इसके पीछे छिपी धार्मिक कहानी क्या है। तो चलिए छठी मैया की भक्ति में डूबकर प्रसाद रूपी इस कथा को सुनते हैं। छठ महापर्व की धार्मिक कहानी सदियों पुरानी है। इससे पहले कि इस कहानी को जानें, ये समझते हैं कि छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ये सृष्टि के मूल रूप से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इनका नाम षष्ठी पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक राजा थे जिनका नाम प्रियंवद था, लेकिन संतान न होने की वजह से राजा प्रियंवद बहुत निराश रहते थे। दुखी होकर राजा महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। आपको बता दें कि पुत्रेष्टि यज्ञ बेटे के लिए किया जाता है। यज्ञ में आहुति के लिए खीर का प्रसाद बनाया जाता है। पूजन के बाद जब महर्षि कश्यप ने खीर का प्रसाद राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खिलाया, तो इसे खाने से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म तो दे दिया, लेकिन उनका ये पुत्र मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा इतने दुखी हो गए कि अपनी जान देने के इरादे से शमशान जा पहुंचे। इससे पहले कि राजा अपने प्राण त्याग पाते, वहां एक चमत्कार हुआ। शमशान में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना ने राजा को बताया कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई हूं, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और इसका प्रचार प्रसार करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा को ये कहकर माता षष्ठी अंतर्ध्यान हो गई। षष्ठी मां के कहे अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक मास की षष्ठी के दिन छठी माता का व्रत विधि विधान से किया। इस व्रत को करने से राजा के यहाँ एक बलवान और सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाने की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। तो ये तो थी छठी मैया की कहानी। अब आपको छठ व्रत के तीसरे दिन यानी षष्ठी के नियम और परंपराओं के बारे में बताते हैं। असल में छठ पर्व का तीसरा दिन छठी मैया के मुख्य पूजन का दिन होता है, इसीलिए इस महापर्व में तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रती को अन्न जल ग्रहण किए बिना ही पूरे दिन का निर्जल व्रत रखना पड़ता है। सुबह सवेरे स्नान कर व्रती साफ सुथरे या नए कपड़े पहनते हैं। मान्यता है कि स्नान अगर किसी तालाब या नदी के शुद्ध जल में किया जाए तो और भी बेहतर है। स्नान के बाद सूर्य देव की उपासना करके छठी मैया की पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रती छठी मैया के भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और फिर शाम को अर्घ्य की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए पूजा सामग्री को एक साथ एक बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया जाता है। इसमें सभी मौसमी और ताजा फल, गन्ना, ठेकुआ, सिंघाड़े, नारियल शामिल किए जाते हैं। दोपहर बाद से ही नदियां, नहर के घाटों और तालाबों पर
लोग इकट्ठा होने लगते हैं। व्रती शुद्ध मन से सूर्य देवता के लिए एक सूप में सभी सामग्री को रखकर पहले जल में डुबकी लगाते हैं, फिर जल में ही खड़े रहकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। सूर्य ढलने के बाद धूप दीपों से उनका पूजन किया जाता है और डूबते सूरज को देखकर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजन के बाद व्रती परिवार समेत छठी माता के जयकारे लगाते हैं, भक्ति गीत गाते हुए घरों को लौट आते हैं। लेकिन छठी के दिन छठ पूजा का व्रत पूर्ण नहीं होता। इसका समापन सप्तमी के दिन होता है, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर। इसीलिए सप्तमी के दिन छठ महापर्व की समापन विधि को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जय छठी मैया।